छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने आए हैं। पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण और वोट की काउंटिंग हो रही थी, उसमें हम व्यस्त थे। चुनाव हम लोग जीत भी गए, लेकिन गले में कुछ समस्या के कारण जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज से निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और इतना जो गैप हुआ 2 तारीख यानी 1 तारीख के बाद कोई भी वीडियो आपको मिल नहीं पाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए, हम लोग समास पढ़ रहे थे जिसमें अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हम आपको पढ़ा चुके थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। समास का तीसरा भाग कर्मधारय समास। इसको देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि विशेषण विशेष्य बहुलम, विशेषण और विशेष्य जहां आए, यदि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में 2 स्थिति बनती है। पहली स्थिति है कि विशेषण विशेष्य की स्थिति, और दूसरी स्थिति है उपमेय और उपमान की स्थिति। विशेषण विशेष की स्थिति, उपमेय और उपमान की स्थिति। अब आइए एक एक हम समझते हैं। विशेषण विशेष की स्थिति क्या होती है कर्मधारय में। विशेषण और विशेष की स्थिति, विशेष संज्ञा को कहते हैं। किसे? संज्ञा को। कहने का अर्थ यह है कि यदि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा, तो वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। जैसे आप देखते हैं नील गाय, नील गाय। नीला शब्द क्या है? विशेषण, रंगवाची विशेषण है नीला शब्द, और गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यही है विशेषण विशेष बहुलम। यदि पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य हो तो वहां पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे अधपका, अधपका, अध यानी आधा, पका। आधा शब्द क्या है? विशेषण, और पका शब्द क्या है? संज्ञा है। तो इसलिए अधपका में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आइए इसमें कुछ उदाहरणों को हम लोग देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष बहुलम की स्थिति में जो उदाहरण बनते हैं, जैसे है अधपका, अधपका, अध खिला। यहां जो पूर्व पद है वो विशेषण है। आधा, आधा शब्द क्या है? विशेषण है। अगला उदाहरण है नील गगन, नीला
गगन, इसका विग्रह क्या होगा, नीला गगन। तो नीला शब्द क्या हो गया, विशेषण, और गगन क्या हो जाएगा, विशेष। अगला उदाहरण है पीतांबर। पीतांबर, पीत अंबर यानी पीला वस्त्र। तो पीला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और अंबर क्या हो जाएगा, विशेष। अगला उदाहरण है नील गाय। नील गाय, नीला शब्द क्या है, विशेषण, और गाय क्या है, संज्ञा। अगला उदाहरण है महापुरुष। महापुरुष, महान पुरुष। महान शब्द क्या है, विशेषण, और पुरुष क्या है, संज्ञा। अगला है नील कमल। नील कमल, फिर नील कंठ। तो ये सब जो उदाहरण आएंगे, यहाँ आपको ध्यान ये देखना है कि विशेषण और विशेष यानी विशेषण और संज्ञा जिस सामासिक पद में आए वहाँ कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे दुरात्मा यानी बुरी आत्मा। दुर का अर्थ होता है बुरा, और आत्मा संज्ञा शब्द है, दूर क्या है, विशेषण शब्द है। अगला उदाहरण है श्वेतांबर। श्वेतांबर, महर्षि। श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर, महर्षि का महान ऋषि। तो यहां महा धन ऋषि दो शब्द है। महा यानी महान, महा शब्द क्या है, आपका विशेषण है, और ऋषि क्या है, आपका संज्ञा है। तो श्वेतांबर और महर्षि में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है महादेव। महादेव, कृष्ण सर्प। महादेव यानी महान देव, महान शब्द विशेषण, देव संज्ञा। कृष्ण सर्प यानी काला सांप। कृष्ण सर्प का अर्थ क्या होगा, काला सांप। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द जो है ये संज्ञा न हो करके क्या है, विशेषण है, और सर्प क्या हो जाएगा, संज्ञा। अगला है कापुरुष। कापुरुष, का शब्द विशेषण है, का अर्थ होता है बुरा, का उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा। पुरुष संज्ञा है, तो का पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है महाजन। महाजन, महान जन। दुष्चरित्र यानी बुरा चरित्र। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के। इसमें क्या स्थिति बन रही है, विशेषण विशेष बहुलम की स्थिति बन रही है। यानी जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। आइए अब देखते हैं दूसरी स्थिति क्या बनती है, उपमेय उपमान की स्थिति जो बन रही है। इसमें दूसरा है उपमेय और उपमान की स्थिति। उपमेय और उपमान की जो स्थिति बन रही है, आइए पहले जानते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय। और उपमान क्या होता है, जिससे उपमेय की तुलना की जाए। जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं,
उपमान कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे शब्द है कनक लता, इसका विग्रह हो जाएगा कनक के समान लता। बात यहां किसकी हो रही है? लता की। तो लता क्या हो जाएगा? उपमेय, और कनक क्या हो जाएगा? उपमान। तो कनक लता यानी कनक के समान लता, कनक लता। तो यहाँ उपमेय और उपमान की स्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण है वज्रदेह, यानी वज्र के समान देह, यानी वज्र रूपी देह, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? देह की, शरीर की। शरीर कैसा है? वज्र रूपी शरीर है। तो यहाँ पे देह उपमेय हो जाएगा और वज्र क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं जो उपमेय उपमान की स्थिति बनती है। जैसे कनकलता, वज्रदेह, वचनामृत, वचन रूपी, अमृत रूपी वचन। क्या होगा इसका विग्रह? अमृत रूपी वचन को क्या कहते हैं? वचनामृत। अगला उदाहरण है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। इसमें जो विग्रह होता है, रूपी शब्द या समान शब्द हम इसमें लगाते हैं। वचन, अमृत रूपी वचन, क्रोध रूपी अग्नि, कनक के समान लता, वज्र रूपी देह। अगला उदाहरण है नरसिंह, नरसिंह, मृगलोचन, मृग के समान लोचन। अगला है लौह पुरुष, लौह पुरुष, चरण कमल, लौह रूपी पुरुष, कमल रूपी चरण। विग्रह इसका ही होगा कमल रूपी चरण और लौह के समान पुरुष या लौह रूपी पुरुष। अगला है देह लता, देह लता, लता रूपी देह। तो यहाँ से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कनक लता में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, नरसिंह में कौन सा समास है, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो यही है उपमेय और उपमान की स्थिति। जब पूर्व पद उपमेय या उत्तर पद उपमान हो, या पूर्व पद उपमान या उत्तर पद उपमेय हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। आइए अब अगला समास देखते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास हम आपको इसका सूत्र बताए थे, संख्या पूर्वे द्विगुः, संख्या पूर्वे द्विगुः। यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। संख्या पूर्वे द्विगु, कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे चवन्नी, चार आनों का समाहार को क्या कहते हैं? चवन्नी।
चौराहा, चार राहों का समाहार। पंजाब, पांच नदियों का आब, आब का अर्थ होता है क्षेत्र से, पंजाब। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिवेणी, तीन नदियों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। अष्टसिद्धि, आठ सिद्धियों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार को क्या कहते हैं? सतसई। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार। दोपहर, दोपहर का समाहार। अगला है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवन का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्र। पंचतंत्र। शताब्दी, सत मतलब 100, अब्दी यानी 100 साल का समाहार। अगला है षटकोण, 6 कोणों का समाहार को क्या कहते हैं? षटकोण। तो यही है संख्या पूर्वे द्विगु कि जिस, अब यहाँ पे देखिएगा पूर्व पद सब संख्यावाची हैं। चवन्नी, चौराहा, पंच, त्रि, सप्त, नव, अष्ट, शत, सप्त, पंच, त्रि, सप्त, त्रि, 2, शत, षट। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अब यहाँ से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तिरंगा, पंचतंत्र, सतसई, पंजाब, चौराहा, ये सब बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि समास समझ में आता नहीं है। ये समास याद करने की चीज़ नहीं है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये समझने की चीज़ है। जब तक आप संज्ञा, विशेषण, उपमेय, उपमान ये सब नहीं समझेंगे तब तक आपको समास समझ में नहीं आएगा। समास के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आप याद करिए। जिस दिन वो नियम आपको याद हो जाएंगे तो पूरा समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पे एक पार्ट का वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम द्वंद्व और बहुब्रीहि समास को समाहित करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।